भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच जुआ खेलने का यह एक पौराणिक किस्सा है जो उनकी लीलाओं में से एक है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। जब कार्तिकेय जी को यह बात पता चली तो वह माता पार्वती से सारी चीजें वापस लेने के लिए आए। इस बार के खेल में माता पार्वती हार गईं और कार्तिकेय भगवान शंकर का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गईं क्योंकि सारा सामान भी चला गया था और उनके पति भी दूर हो गए थे। पार्वती जी ने अपनी परेशानी अपने प्यारे पुत्र गणेश को बताई तो मातृभक्त गणेश जी स्वयं भगवान शंकर के पास जुआ खेलने पहुंचे। गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत की खबर माता को सुनाई। इस पर पार्वती बोलीं कि उन्हें अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ को खोजने निकल पड़े। उनकी भेंट भोलेनाथ से हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ घूम रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने वापस जाने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को बताई। इस पर भोलेनाथ बोले कि उन्होंने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता दोबारा खेलने को तैयार हों तो मैं वापस चल सकता हूं। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुंचे और खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, अभी पासा क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। रावण ने माता को समझाने की कोशिश की पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और गुस्से में उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक जगह न टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बालक रूप में रहने का श्राप दे दिया। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्रोध में आकर लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता और उसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि देवी पार्वती के श्राप से हुआ, जिसने सभी प्रमुख पात्रों के भविष्य को प्रभावित किया।